नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग किटफोर्ड में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लास यहाँ पे देते हैं। तो इसमें रीजनिंग में जो आपका चल रहा है एस चंद वाली बुक चल रही है और उसका दिशा और दूरी वाला चैप्टर चल रहा है, और मैथ में आपका अनुपात समानुपात वाला चैप्टर चल रहा है RS अग्रवाल का। ठीक है। और अगर किसी को SD यादव मैथ की कोई भी क्लास लेनी है तो उसकी प्लेलिस्ट आप चेक कर लें हमारे चैनल की, आपको सभी क्लासें वहाँ पर मिल जाएंगी। पर उससे पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। इसमें आपके 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 61। अब 61 में देखते हैं क्या है। एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। देखो ये आप ध्यान रखें हमेशा, ये पूर्व होता है सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे आपका दक्षिण होता है। इसे आप हमेशा याद रखें। सीधे हाथ पर पूर्व, उल्टे हाथ पर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण आपका होता है। ठीक है। अब इसने कहाँ को चलने को बोला है आपसे, ये कह रहा है कि 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो सपोज करें यहाँ है लड़का, तो यहाँ से 20 मीटर ऐसे चल गया। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। तो ये लेंथ कितनी है, 20 मीटर उत्तर में चला गया है। दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। आपको ऊपर को जा रहा है तो उसके लिए दायां इधर होगा और 30 मीटर चलता है। तो ये लीजिए, ये चला दिया हमने 30 मीटर। ठीक है। इससे आगे क्या बोला गया है, दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। अब दोबारा से दाएं मुड़ा और 35 चला है। अब कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए दायां नीचे को होगा। ठीक है, 35। तो देखो यहाँ तक तो 20 तो ये हो चुका है और 15 और चला दो। तो सपोज करो यहाँ कोई आ गया, तो ये लेंथ कितनी है आपकी, 35 है। इससे आगे क्या बोला गया है, बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ रहा है, अब कोई नीचे को जा रहा है तो उसके लिए बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो बायां मुड़ा इधर को और 15 मीटर चला। ठीक है, ये चला दिया हमने 15 मीटर। फिर उससे आगे क्या बोल रहा है, तो लास्ट में कह रहा है बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब फिर वो 15 मीटर चला है तो बायां कैसे होगा, नीचे को होगा, ऊपर को होगा। कोई इधर को जा रहा है तो उसके लिए बायां ऊपर को होगा। तो 15 मीटर चल गया ये इस तरह से, ये लीजिए। ठीक है, ये अब देखो यहाँ से यहाँ तक 20 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक तो 20 ही हो जाएगा। और ये टोटल 35 थी तो ये 15 है आपका। तो यहाँ से यहाँ तक 15, तो इस सीध में ही आ जाएगा ये। ठीक है, इसी सीध में। ठीक, इस तरह से यहाँ पे आ गया है वो। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में, उसकी अंतिम जगह अपनी प्रारंभिक जगह से है, ये पूछ रहा है। अंतिम जगह तो ये है और प्रारंभिक जगह ये है। तो प्रारंभ से ये इधर है तो पूर्व में है। और कितना है, यहाँ से यहाँ तक है ये 20, 30, ये रहा 30 और ये रहा 30। ठीक है। और ये आगे कितना है, 15। तो यहाँ से यहाँ तक 15 है तो 30 तो ये हो गया और 15 ये हो गया। तो कितना हो गया, 45। तो 45 मीटर वो पूर्व में है। कहाँ पे है, 45 मीटर पूर्व में। तो इसका जो आंसर आएगा 45 मीटर पूर्व, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 का। ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाएं। सिक्सटी टू में देखते हैं क्या है। इसमें बोला गया है रामू उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो ये रहा उत्तर ऊपर ही होता है, तो यहाँ है रामू और 15 मीटर उत्तर की ओर चल गया। ठीक है। उससे आगे क्या बोला गया है, और फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर। तो पश्चिम तो इधर होता है तो इधर को ये 5 किलोमीटर चल गया है। फिर उससे आगे क्या बोला है, और फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। तो दक्षिण नीचे होता है तो फिर नीचे को ये 5 किलोमीटर आ गया है। ठीक है। उससे आगे क्या बोला गया है, और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व सीधे हाथ पे होता है तो इधर 8 चलेगा। ये तो 5 तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5, तो 3 और जाएगा अभी ये आगे को। सपोज करो यहाँ आ गया तो टोटल 8 होगी, टोटल 15 थी ये वाली। ठीक है। अब 8 तो वो चल लिया है। उसके बाद क्या बोला गया है इसमें, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए दायां नीचे को होगा। तो नीचे को 10 जा रहा है वो। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 15 थी। और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5। तो 10 जो है ये ही बैठ जाएगी इतना। ठीक है, 10 मीटर नीचे को, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 5 थी। थोड़ा सा और बढ़ा लें इसे, ऐसे कर लें। ठीक है। तो ये 10 हो जाएगी आपकी यहाँ तक।
ठीक। ये टोटल 15 थी, यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 10 होगी है। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, 10 किलोमीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया है, शुरू के बिंदु से उसका कार्यालय कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो भैया शुरू का बिंदु तो उसका ये था, ये उसका कार्यालय है। तो ये दूरी देख लें, ये कितनी है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक थी आपकी 8 और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये 3 है आगे। जब ये 3 है तो ये भी 3 है, तो ये डिस्टेंस तो होगा, फासला तो हो गया 3 किलोमीटर का। ठीक है। अब ये इसका घर था, ये कार्यालय है, तो कार्यालय जो है आपका पूर्व में है 3 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 किलोमीटर पूर्व में, 3 किलोमीटर पूर्व, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाएं। 63 में क्या है, एक व्यक्ति ने अपने कार्यालय से पार्टी हॉल की ओर चलना प्रारंभ किया। अपने कार्यालय से, सपोज करें ये इसका कार्यालय है यहाँ पे, और यहाँ से ये पार्टी हॉल की तरफ चलेगा और आगे क्या है, और 30 मीटर चला है, किधर को, पूर्व की ओर को। वह पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, तो पूर्व सीधे हाथ पे होता है, तो ये लीजिए 30 मीटर चल गया ये। ठीक है। उससे आगे फिर क्या बोला, वह दाईं ओर 90 घूमा, 90 डिग्री। तो दायां, अगर कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए दायां नीचे होगा और 90 डिग्री बिल्कुल सीधा होता है, तो नीचे को घूमेगा वो। अब कितना चलेगा ये पढ़ना पड़ेगा हमें। 15 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, 15। तो ये 15 मीटर हमने उसे चला दिया है। ठीक है। उससे आगे क्या है ये देख लें आप। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 90 डिग्री घूमा और 20 मीटर चला। अब कोई नीचे को जा रहा है तो उसके लिए दायां इधर होगा, और इधर को वो कितने डिग्री चला, कितना चला है, 20, 90 घूम के। अगर 20 कहेगा तो इतना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 30 है, तो ये हमने 20 मान लिया इतना। ठीक है। उससे आगे क्या बोला गया है, तब वह बाईं ओर मुड़कर 90 डिग्री फिर 25 चला। अब इधर को जा रहा है और बाईं ओर मुड़ा है, तो जब कोई इधर को जा रहा है तो उसके लिए बायां तो नीचे हो जाएगा। और कितने मीटर चला है वो, 25 मीटर चला है। कितने मीटर चला है, 25। ये चला दिया 25। उससे आगे क्या बोला गया है ये देख लें आप। फिर वह दाईं ओर 90 डिग्री, अब कोई नीचे को जा रहा है तो दायां उसके लिए इधर हो जाएगा, और 90 डिग्री बिल्कुल सीधा होता है, और 10 गया है। ठीक है। कितना गया है, 10। तो ये आपका 10 हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक 30 था, और ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये पूरा 30 था, तो ये कितना बचा, 10। तो ये भी इतना ही है, तो ये कितना बचा, 10। तो ये बिल्कुल इसके नीचे आके खड़ा हो गया है, अब बिल्कुल नीचे यहाँ पे। ठीक है। ये इसका प्रारंभिक स्थान था, इससे बिल्कुल ये दक्षिण में आ गया है नीचे। और आपसे पूछा क्या गया है इसमें, पार्टी हॉल पहुंच गया, उसके कार्यालय से पार्टी हॉल कितनी दूर पर और किस दिशा में है। तो दिशा तो होगी है दक्षिण, क्योंकि यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया दक्षिण। और कितनी लेंथ है ये, देखो यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक 25, क्योंकि ये रहा ना 25, तो ये पूरी लेंथ जो है 15 + 25 है। 15 + 25 तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 10, 3 × 1 = 4, तो 40 मीटर दक्षिण इसका आंसर आ जाएगा। 40 मीटर दक्षिण की ओर इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाएं। 64 में देखते हैं क्या है। बिंदु बी के उत्तर में 40 मीटर की दूरी पर बिंदु ए है। देखो ये सपोज करा ये बिंदु बी है, और इसके उत्तर में, उत्तर ऊपर होता है, 40 मीटर की दूरी पर बिंदु ए है, यही इसने बोला है। बिंदु ए के पश्चिम में 20 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है। अब पश्चिम उल्टे हाथ पर होता है, तो इससे इधर है सी। ठीक है। ये सी है, और ये कितना फासला है, ये 20 मीटर का फासला है, और ये आपका 40 मीटर का फासला है। इससे आगे क्या बोला गया है, बिंदु सी के 30 मीटर दक्षिण में बिंदु डी है। 30 मीटर दक्षिण में, तो सी से दक्षिण तो नीचे ही होगा। सपोज करें इतना, ये आपका 30 है। ठीक है। क्योंकि ये टोटल 40 है, तो ये बिंदु कौन सा है, आपका डी है। फिर इससे आगे क्या बोला गया है,
बिंदु डी तथा एफ के ठीक बीच में बिंदु ई इस प्रकार है। डी तथा एफ के बीच में बोला है इसने ई, इस प्रकार है कि बिंदु डी ई तथा एफ 40 मीटर लंबी एक क्षैतिज रेखा बनाते हैं। क्षैतिज रेखा बनाते तो क्षैतिज रेखा इस तरह की होती है, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, इसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो डी ई और एफ बना रहे हैं और ई जो है डी और एफ के बीच में है। तो इस तरह से एक लाइन बनेगी यहाँ पे, पर इधर को बनाए या इधर को बनाए उसे आगे बढ़ना होगा। तो इसने आगे बोला है बिंदु डी के पूर्व में बिंदु ई है, तो बिंदु डी के पूर्व में बिंदु एफ है, तो इसका मतलब ये हो गया एफ इधर है कहीं और ई उन दोनों के बीच में है। तो ये मतलब ये हो गया है, ऐसे बनेगा ये, और ये 40 मीटर है। कितना है? 40 मीटर है। तो इधर हमने यहाँ एफ मान लिया है और ई बिल्कुल बीच में होगा इन दोनों के। उसने कहा है डी और एफ के बीच में ई है, तो ये टोटल लेंथ हमने 40 मानी, यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, 40 लंबी क्षैतिज रेखा बना रहे हैं, तो क्षैतिज रेखा ऐसे बनती है। अब इससे आगे क्या बोला है इसने, बताइए कि अच्छा बिंदु डी के पूर्व में बिंदु एफ है, ये तो हो गया। बिंदु एफ के 30 मीटर उत्तर में बिंदु जी है। एफ के 30 मीटर उत्तर में, तो उत्तर तो ऊपर होता है और 30 मीटर बोल रहा है ये। तो देखो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का 40 था और ये यहाँ से यहाँ तक का 30 है, तो ये आगे ये 30 ही बच रहा है यहाँ तक आपका 30। ये कौन है? बिंदु जी है, क्योंकि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 40 है और ये यहाँ से यहाँ तक 30, तो यहाँ से यहाँ तक 30, तो ये 30 हो गया है। और F के उत्तर में 30 मीटर पर G है, तो ये हमने G यहाँ पे लिख दिया है। अब और क्या आपसे बोल रहा है ये आगे, तो कह रहा है बिंदु A से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर बिंदु G है। तो भैया A से तो पूर्व में है, ये रहा ना इधर, A से तो पूर्व में है और ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 20 मीटर पूर्व में है, 20 मीटर पूर्व में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पूर्व की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाए। 65 में देखते हैं क्या है, आप लोग पढ़ सकते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें क्या बोला गया है, विकास पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। देखो माना विकास यहाँ है और यहाँ से पूर्व सीधे हाथ पे होता है और 75 मीटर चला है और चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए बायां ऊपर को होगा और बाईं ओर मुड़ने चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है, तो बायां तो ऊपर होगा और 25 मीटर चल गया ये। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है फिर पढ़ें आगे। इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर की दूरी तय करता बायां। अब कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए बायां इधर होगा और 40 मीटर की दूरी ये मान ली हमने, 40 मीटर की दूरी उसने तय कर दी है। फिर क्या बोला गया है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है। अब कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए बायां नीचे ही होगा। ठीक है, ऐसे अगर कोई जा रहा है तो नीचे 25 तो यहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 25 है तो ये भी 25 ही होगी, तो यहाँ पर वो आ गया है विकास। इसके बाद क्या है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान तो उसका ये था, अब यहाँ से यहाँ है, तो ये टोटल लेंथ कितनी थी 75 और ये यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो 40 इसने कर ली, तो 40 घटा दें आप इसमें से 5 और 7 में से 4 गया 3, तो 35 मीटर है ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो कितनी दूरी पर है वो, 35 मीटर की दूरी पर है। इस तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाएं। $66 में क्या है, अमित सोनी 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। तो पश्चिम उल्टे हाथ पे होता है, सपोज करें यहाँ है तो यहाँ से पश्चिम इधर होगा 2 किलोमीटर। ठीक, फिर उससे आगे बोला गया है फिर वह 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण नीचे होता है, तो ये लीजिए 3 किलोमीटर आ गया है। फिर उससे आगे क्या बोला गया है, फिर 2 किलोमीटर पश्चिम, तो पश्चिम तो आपका जो है उल्टे हाथ पे होता है, तो यहाँ से पश्चिम के लिए इधर जाना होगा उसे, तो 2 किलोमीटर फिर आ गया है वो ऐसे। ठीक है, इस तरह से
2 किलोमीटर पश्चिम की ओर आ गया है। फिर उससे आगे क्या बोला गया है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान तो उसका ये था, ठीक है, और वो अब यहाँ है ऐसे, ठीक है। इसे बनाएं आप कंप्लीट ऐसे और ऐसे, ठीक, इस तरह से बना लें इसे। तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ 2 है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये टोटल आपकी 4 हो जाएगी, और ये कितनी है आपकी 3। अब ये वाली लेंथ निकालनी है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक 3 है तो ये भी 3, तो ये आपका कर्ण हो गया है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब तो 3 है तो 3 का स्क्वायर और प्लस आधार 4 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो 9 + 16 तो कितना हो जाएगा 25, और जब इस पे स्क्वायर है तो उस पर रूट हो जाएगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा, उसका वर्गमूल लेंगे तो 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर या मीटर, जो भी इसने कहा था। तो किलोमीटर में ही कह रहा था, तो 5 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से इसे थोड़ा सा टिक आप लोग कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान कर देते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर था ये 66। इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाए। ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की। तो पश्चिम उल्टे हाथ पे होता है, सपोज करो यहाँ है तो यहाँ से पश्चिम इधर होगा। अब कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 5 किलोमीटर की, ठीक है। उससे आगे बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए बायां नीचे होगा, तो 3 किलोमीटर चल गया है ये। फिर उससे आगे क्या बोला गया है आपसे, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर। अब कोई नीचे आ रहा है तो उसके लिए दायां इधर होगा, तो 9 किलोमीटर आ गया है ये, ठीक है। फिर उससे आगे क्या बोला गया है, इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। तो उत्तर तो ऊपर होगा यहाँ से, तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 है तो इसी सीध में पहुँच जाएगा ये, बिल्कुल 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आ गया बिल्कुल इसी सीध में, 3 किलोमीटर चल गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान तो उसका ये था, तो यहाँ से यहाँ तक 5 तो ये हो गया है, और ये जो लेंथ है आपकी ये 9 है, तो 9 और 5 तो कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा 14 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाएं। 68 में देखते हैं क्या है। केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो देखो उत्तर होता है ऊपर, यहाँ है, और यहाँ से 30 मीटर उत्तर में चला गया है। फिर उससे आगे क्या बोला गया है, और फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर। तो दायां इधर होगा इसके लिए, तो 40 चल दिया है ये ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। अब कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए दायां नीचे होगा, तो 20 मीटर चल दिया है ये मान लिए इतना हो गया 20 मीटर, क्योंकि ये टोटल 30 है, ठीक है। दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता, पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर। अब कोई नीचे को आ रहा है तो उसके लिए दायां इधर होगा, तो 40 तो ये पूरी कंप्लीट लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये भी 40 है ना, तो वो अब यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो बताइए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो उसका प्रारंभिक स्थान तो ये था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, देखो ये टोटल जो थी आपकी 30 थी, कितनी थी ये 30 थी, और यहाँ से यहाँ तक ये 20 है ना, तो ये कितनी बची आपकी 10, तो 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाएँ। 69 में देखते हैं क्या है। रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। देखो सपोज करें यहाँ है और दक्षिण नीचे होता है, 16 फीट चल दिया है। फिर आगे फिर बाईं ओर मुड़कर 5 फीट। अब कोई नीचे को आ रहा है तो उसके लिए बायां इधर होगा, तो इधर 5 फीट चल रहा है वो, तो ये चल दिया 5 फीट, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 फीट। तो उत्तर ऊपर होता है तो 7 फीट चलाना है, तो ये लीजिए ये चल गया 7 फीट, ठीक, क्योंकि ये टोटल 16 है तो इतना ही 7 मान लेंगे। और इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 12 फीट, तो दायां इधर होगा जो ऊपर को जा रहा है,
और कितना चल रहा है 12 फीट। ये चला दिया हमने इसे 12 फीट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फिर अंत में वह बाएं घूमकर, तो कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए बायां जो है ऊपर को होगा, बाएं घूमकर 9 फीट जाता है। कितने फीट जाता है 9। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, 7 और 9 16 हो जाएगा, और ये टोटल 16, तो इसके बिल्कुल इक्वल हो जाएगा ऐसे 9, क्योंकि ये पूरी 16 थी और यहाँ से यहाँ तक 7 हो चुकी है, तो 7 और 9 16, तो इस लेंथ के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसे ऊपर कर लें चाहे तो, ठीक है, ऐसे बिल्कुल ये लेवल में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है ये देख लें, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर है। तो देख लो ये कितनी लेंथ है, ये बतानी है आपको। तो यहाँ से यहाँ तक ये 12 है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 5, तो 12 और 5 17 किलोमीटर इसका आंसर, या फिट में है तो 17 फीट इसका आंसर आ जाएगा, 17 फीट, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा 69। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाए। 70 में देखते क्या है 70 में। महेश पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है। तो देखो पूर्व ना सीधे हाथ पे होता है, माना महेश यहाँ है तो यहाँ से पूर्व इधर होगा, 30 मीटर चलता है। उसके बाद क्या बोला गया है, वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर, तो जो इधर को जा रहा है उसके लिए बायां नीचे होगा, और ये 20 मीटर गया है। फिर कितना गया है 20, ठीक है। अब वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो जो नीचे को आ रहा है उसके लिए दायां इधर होगा, और 30 मीटर चलता है, तो यहीं आ जाएगा जहाँ से चला था उसके बिल्कुल नीचे, ये लीजिए, ठीक है। ये भी 30 है। अब आगे क्या है, बताइए कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो वो नीचे है और कितनी दूरी पर है 20 है, तो दक्षिण में 20 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो दक्षिण में 20 मीटर दक्षिण, समझ रहे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाएं। 71 में देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, तो उत्तर ऊपर होता है, सपोज करो यहाँ है वो, तो यहाँ से 10 मीटर गया, ठीक। और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो जो ऊपर को जा रहा है उसके लिए बायां इधर होगा, 5 मीटर चल दिया है। फिर आगे क्या है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर। अब जो इधर को जा रहा है उसके लिए बायां नीचे होगा, तो 10 मीटर तो इसके बिल्कुल ये सामने ही आ जाएगा इस वाली के, ठीक है। 10 मीटर। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान तो ये है और ये इधर है, तो उल्टे हाथ पे, तो उल्टे हाथ पे तो क्या होता है आपका पश्चिम होता है, और ये 5 तो ये भी 5, तो पश्चिम में 5 मीटर की दूरी पर है। इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम में 5 मीटर, कितना 5 मीटर, ठीक है। इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाएं। 72 में देखते हैं क्या है। सोहन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व होता है सीधे हाथ पे, तो चला दो 10 किलोमीटर, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, इसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, जो इधर को जा रहा है उसके लिए दायां नीचे होगा, और 15 किलोमीटर चलता है, ये चला दिया जी, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद क्या है, पुनः वह अपनी दाईं ओर, तो जो नीचे को आ रहा है उसके लिए दायां इधर होगा, ठीक है। पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो ये तो यहीं आ जाएगा उसी के नीचे, 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर, जो इधर को जा रहा है उसके लिए बायां नीचे होगा, तो 20 चल रहा है, तो 20 चला दिया ये, ठीक है। ये लीजिए 20। अब आगे क्या बोला गया है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किधर है। तो देखो प्रारंभिक स्थान तो ये था और ये यहाँ है, तो नीचे तो दक्षिण हो गया, यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, और ये दूरी कितनी आपकी, यहाँ से यहाँ तक ये 15 है, तो 15 और 20 जोड़ दें इन्हें,
तो कितना हो जाएगा 35। तो 35 किलोमीटर दक्षिण में इसका आंसर आ जाएगा। 35 किलोमीटर दक्षिण में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाए। इसका आंसर आपके सामने है, 35 किलोमीटर या मीटर जो भी है इसमें दक्षिण इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन देखें, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अरुण ने पी बिंदु से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। सपोज करो यहाँ है पी बिंदु और उत्तर ऊपर होता है, तो चलना शुरू कर दिया है इसने उत्तर में, तथा वह 30 मीटर चला। कितने मीटर चला है? 30 मीटर चला है। फिर वह बाईं ओर घूमकर 40 मीटर चला। अब जो ऊपर को जा रहा है उसके लिए बायां इधर होगा। 40 मीटर चल गया है ये। उसके बाद क्या है, और क्यू बिंदु पर पहुंच गया है, तो ये बिंदु हमने क्यू मान लिया है। ठीक है, क्यू बिंदु पर पहुंच गया। बताइए कि पी से क्यू की न्यूनतम दूरी क्या है और किस दिशा में है। तो देखो ये दूरी है, ये वाली, ठीक। और यहाँ प्लस का निशान बनाओ तो ये दिशा कौन सी होगी? ऊपर है और उल्टे हाथ पे है, तो उत्तर पूर्व हो जाएगी दिशा। तो दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। उल्टे हाथ पे ना, तो सीधे हाथ पे पूर्व होता, उल्टे हाथ पे पश्चिम होता, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगी दिशा। तो दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। अब कितनी लेंथ है ये निकाल लें, तो ये कर्ण है आपका, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो पी पाइथागोरस लग जाएगी यहाँ से। पी क्यू का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 30 का स्क्वायर होता है 900। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2500। तो पी क्यू का स्क्वायर, अब जब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले का रूट हो जाएगा। तो 2500 किसका रूट है? आपका 50 का। तो इसका जो आंसर आएगा 50 मीटर आ जाएगा। कहाँ? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में 50 मीटर। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 73 का। इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाएं। सेवेंटी में क्या है? किसी बिंदु P से समीर ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया। P से, ये बिंदु P है और दक्षिण नीचे होता है। नीचे चलना आरंभ किया और 40 मीटर चला। 40 मीटर चला है, ठीक है। फिर उससे आगे क्या बोला गया? वह अपने बाईं ओर मुड़ता और 30 मीटर जाता है। अब जो नीचे आ रहा है उसके लिए बायां इधर होगा और 30 मीटर गया। ये कितना गया है? 30 मीटर। अब ये यहाँ पे आ गया है और फिर आगे बोला गया है और Q बिंदु पर पहुँचता है, तो ये बिंदु Q मान लिया और ये P। ठीक है, इसने बताया है तो लिखना होगा। इससे आगे क्या है? बताइए कि बिंदु Q की P से न्यूनतम दूरी कितनी है। तो ये तो वही आना है, बस दिशाएं चेंज हो जाएंगी। यहाँ है, यहाँ से प्लस का निशान तो नीचे है और सीधे हाथ पे है, तो दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ठीक है, दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। और ये 50 ही आएगा, अभी जस्ट तुम्हें निकाल के दिखाया है। 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना? 2500 हो जाएगा। और 2500 किसका रूट होता है? आपका 50 का। तो 50 आ जाएगा। दक्षिण पूर्व में 50 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कराना है, 75 तक ही आज ये क्वेश्चन मुझे कराने थे। आ जाएं। इसमें क्या है? रविंद्र 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। देखो सपोज करो यहाँ है और पूर्व सीधे हाथ पे होता है, तो 6 किलोमीटर गया है। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब जो इधर को जा रहा है उसके लिए दायां नीचे होगा और 10 किलोमीटर चलता है, तो ये 10 किलोमीटर हमने चला दिया है उसे। ठीक है, यहाँ पे आ गया है। उसके बाद क्या बोला गया है? फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता और 6 किलोमीटर चलता है। अब जो नीचे को आ रहा है उसके लिए दायां जो होगा वो इधर होगा और 6 बोल रहा है, तो यहीं आ जाएगा, क्योंकि ये 6 है तो ये भी 6 इतना ही होगा और 6 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद क्या है?
वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो जो ऐसे जा रहा है उसके लिए बायां नीचे होगा, और कितना चला, 15 चला। तो सपोज करो ये 15 मान लिया हमने, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। एक तो दक्षिण में है क्योंकि प्रारंभिक स्थान ये है, और ये तो 15 तो ये हो गया और 10 ये हो गया, तो 15 और 10 25 हो जाएगा दक्षिण में। कहाँ, दक्षिण में। इसका आंसर हो जाएगा 25 मीटर दक्षिण। इसका आंसर किलोमीटर जो है 25 किलोमीटर दक्षिण में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक आज ये क्वेश्चन कराने थे। मिलते हैं शाम को आपको मैथ की क्लास के साथ।